एक फीमेल अपने आप को और अपने बेटे को बस मारने ही वाली थी। क्यों? क्योंकि उसकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो जिए कैसे। तभी फ्रैंकलिन ने उससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि अगर मान लो तुम 80 साल की उम्र तक जी ली, तो तुम अपना जीवन कैसा देखती हो? तो उस फीमेल ने रिप्लाई किया कि अगर मैं 80 साल की उम्र तक जी ली, तो मैं ये देखती हूँ कि मैंने अपने बेटे को एक बहुत ही अच्छा जीवन दिया। बस इसी सवाल ने उसको इतना जीने के लिए मोटिवेट कर दिया कि उसने कभी पीछे नहीं मुड़ा और उसने उसके बाद बहुत अच्छा जीवन जिया। फ्रैंकलिन कोई आम आदमी नहीं था, कि वो आदमी था जिसने ऑस्ट्रिच जैसी सिचुएशन से सर्वाइवल किया है। ऑस्ट्रिच के बारे में आपको पता है कि वही कंसंट्रेशन कैंप है जो हिटलर ने ज्यूज के लिए बनाया था, उनको मारने के लिए। तो जब ये गैस चैम्बर के पास मरने जा रहा था, तो इसने सोचा कि ये जो मैंने पेन इतने दिनों से झेला है, इसका क्या ही मतलब रह जाएगा कि मैं अगर मैं यहाँ पर मर गया। उसने अपनी माँ, बाप, भाई सब खोए अपने उस ऑस्ट्रिच में। बस उसने एक चीज को पकड़े रखा कि लाइफ चाहे कुछ भी छीन ले उससे, पर उसके जीने का एटीट्यूड उससे नहीं छीन सकते। उसने एक चीज नोटिस की वहां पे कि वही लोग ऑस्ट्रिच को सरवाइव कर पाए जिनके पास लाइफ में कोई पर्पस था। पर्पस चाहे कुछ भी हो सकता है। किसी का पर्पस था कि उसको एक बुक पब्लिश करनी है यहाँ से निकलने के बाद, तो वो जी गया। किसी का पर्पस था कि उसको अपने बच्चे का ध्यान रखना है यहाँ से निकलने के बाद, इसलिए वो जी गया। और जो जिनके पास पर्पस नहीं था पर वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे या मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, वो लोग ऑस्ट्रिच को सरवाइव नहीं कर पाए। उसने इसका एक और एग्जांपल दिया। उसने एक बंदा देखा जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, पर वो बस एक ही चीज़ के लिए जी रहा था कि उसकी वाइफ उसका वेट कर रही होगी। ऑल्दो फ्रैंक जानता था कि उसकी वाइफ ऑलरेडी मर चुकी है क्योंकि वो दूसरे रूम पे थी, पर उसने उसको नहीं बताया क्योंकि वो एक रीज़न उसको सरवाइव करने में मदद कर रहा था। इसी ऑस्ट्रिच से एक थ्योरी निकली जिसका नाम था लॉन्गोथेरेपी। इस थेरेपी में लोगों को अगर पर्पस मिल जाए तो वो पूरा लाइफ अपना बिना रिग्रेट और बिना उसके जी सकते हैं, विदाउट एनी सुसाइडल थॉट्स। उसका एक एग्जांपल और है, जैसे कि एक डॉक्टर था, उसको बहुत सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। तो फ्रैंकलिन ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया उसकी वाइफ कुछ मंथ पहले ही उसकी डेथ हो गई और वो बहुत सफ़र कर रहा है। तो फ्रैंकलिन ने बस एक सिंपल सवाल पूछा कि सोचो, तुम्हारी वाइफ को वो पेन सफ़र नहीं करना पड़ रहा है जो तुम अभी कर रहे हो, तो तुम अपनी वाइफ की जगह तुम वो सफरिंग करो, क्योंकि अगर तुम्हारी डेथ हुई होती उसकी जगह, तुम्हारी वाइफ को ये सब सफ़र करना पड़ता। वो डॉक्टर ने बहुत सोचा, उठ के चला गया, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया कि वो इस लाइफ में जो उसकी वाइफ को सफरिंग हो सकती थी वो झेल रहा है, तो उसकी वाइफ की हेल्प कर रहा है एक तरीके से। उसको एक पर्पस मिल गया लाइफ के लिए कि जब जो बची हुई लाइफ है उसको अच्छे से जीना है, जैसे कि उसकी लाइफ वाइफ को वो सफरिंग में झेलनी पड़े। तो ये है लोगोथेरेपी। आप भी अपनी लाइफ में कोई पर्पस ढूंढिए, जैसे कि आपको जीने में कुछ हेल्प मिले। हम भी ढूंढते, मेरे को भी नहीं पता है अभी कुछ, तो मैं भी ढूंढूंगा इसके लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।